सनी, विकास, रवि, लक्ष्मण, सतपाल, उनके साथ और अन्य लोग भी थे। गांव के अंदर एक हिस्ट्री सीटर बताता अपने आप को, उसके ऊपर यूपी में कई मुकदमे दर्ज और वो कहता है मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, लेकिन उसकी बदमाशी का इलाज हम कर देंगे और मैं सरकार से मांग करता हूँ बदमाशों का इलाज करे। हथियार भी ले रहे थे, डंडे, लाठी, सब कुछ थे उनके पास। तो किस किस को चोट आई है आपके परिवार में? मेरी माँ को और मेरे चाचा को और मुझे। नारनौल के अंतर्गत आने वाले राजपुरा गांव से एक नाबालिग बच्ची को छेड़ने का मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक पक्ष पर आरोप है कि उसने 13-14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की। नाबालिग से हुई छेड़खानी के बाद जब बच्ची के परिजन उस युवक को समझाने उसके घर पर गए, जिस पर आरोपियों ने डंडों और तेजधार हथियारों से उस पूरे परिवार पर हमला कर दिया। उस परिवार की महिला तक को नहीं बख्शा, महिला का भी डंडे से सर फाड़ दिया गया। इसके अलावा घर के 2 अन्य सदस्य बुरी तरह घायल हैं, जिनका उपचार हिसार के सिविल अस्पताल में चल रहा है। आइए अब दिखाते हैं इस मामले को लेकर परिजनों का क्या कुछ आरोप है। पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने एक 12-13 साल की जो लड़की है उसको छेड़ा था और उसके बाद ये लोग जब समझाने के लिए गए तो देख सकते हैं आप इनका क्या हाल किया है। ये परिवार के 3 सदस्य हैं और तीनों को जो है गंभीर रूप से चोट आई है। जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला था क्या, और इसी बात पर जानकारी और भी लेंगे। विशेष रूप से वजीर सिंह पुनिया, ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले इस भाई से जानने की कोशिश करेंगे। भाई कौन से गांव से? राजपुरा गांव से। भाई क्या हो गया ये सर, किसने फाड़ा, क्या हुआ मामला बता दो। ये सनी और मेरे गांव के कुछ बाकी लोग थे, सनी, विकास, रवि, लक्ष्मण, सतपाल, उनके साथ और अन्य लोग भी थे। तो क्या कोई ज़मीनी विवाद था? विवाद क्या था? लड़की का मामला था, जिनको समझाने के लिए गए थे, वो गाली गलौज छेड़खानी कर रहे थे। अच्छा, गुड़िया के साथ? हाँ, गुड़िया के साथ ही। अच्छा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं मानी, बल्कि वहाँ से थोड़ी बहुत हो गई थी, फिर दोबारा आके गली में आके मारा है। हथियार ले रहे थे, लाठी डंडे और सब कुछ ले रहे थे वो। अच्छा, यानी कि आप समझाने के लिए गए थे कि आप इस तरह की हरकत ना करो, तो आप पर हमला किया गया? हाँ जी। तो किस किस को चोट आई है आपके परिवार में? मेरी माँ को और मेरे चाचा को और मुझे। अच्छा, क्या दूसरा पक्ष है, क्या वो भी घायल है क्या? नहीं, उनमें कुछ घायल नहीं है, कोई भी घायल नहीं है। अच्छा, तो आप पर जो हमला किया गया वो कैसे किया गया हमला? के डंडों से मारा आपको? किस तरह से मारा? डंडे और हथियार भी ले रहे थे, डंडे, लाठी, सब कुछ थे उनके पास। अच्छा, अब हम आपका सनी के पास बर्छी थी। अच्छा, हाँ, मेरे लगी है और रिपोर्ट में देख सकते हो आप, डॉक्टर रिपोर्ट में देख सकते हो, डॉक्टर ने लिखा है। तो जो आपकी मम्मी है, क्या उनके भी सर पर चोट लगी है क्या? हाँ, चोट लगी है, उसको तो लठ लगा हुआ है सर पे। अच्छा, चलिए अब जानकारी लेते हैं। वजीर सिंह पुनिया जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। पुनिया साहब राम राम। राम राम जी। पुनिया साहब, अधिकतर ये कहते हैं जो नेता होते हैं ना वो कमरों के अंदर बैठकर राजनीति करते हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे उतर रहे, पब्लिक के साथ खड़े हो। पहले तो इस बात को बता दो जी। ऐसा है, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो इसी की राजनीति करते हैं। मैं ग्राउंड लेवल पर राजनीति करता हूँ, रात से नहीं, कॉलेज लाइफ से मैं राजनीति करता हूँ। मेरे गाँव का मामला है। 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया गाँव से, अगर 3 हमला हुआ है। एक तो ये लड़का खड़ा है, एक ये एडमिट है शमशेर, एक वो बबीता है लेडी, उसके ऊपर कोई नाबालिग लड़की छेड़खानी का मामला है। वैसे तो मेरा गांव शांति प्रिय गांव है, ऐसे कभी झगड़े इतने होते नहीं हैं, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं, हरियाणा सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो बदमाश हैं, जो झगड़ा किया, जिन्होंने हथियारों से लैस होकर आए, उनका इलाज करे। और CSP को भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे। जो दोषी है उसको सजा दे और जो दोषी नहीं है उनको तंग न करे। मेरा ये मानना, और मैं सरकार से मांग भी यही करता हूँ, और गांव का भाईचारा बनाए रखें। लेकिन जिस तरह से ये हमला रात को हुआ है और एक नाबालिग लड़की छेड़छाड़ का मामला है, पोस्को एक्ट भी बनता है, उसके पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे। और जितने बदमाश, मेरे गांव के अंदर एक हिस्ट्री सीटर बताता अपने आप को, उसके ऊपर यूपी में कई मुकदमे दर्ज और वो कहता है मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है, लेकिन उसकी बदमाशी का इलाज हम कर देंगे और मैं सरकार से मांग करता हूँ बदमाशों का इलाज करे। ये सब मैं जानना चाहता हूँ, अगर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अगर बात करें तो पुलिस की कार्रवाई अब तक क्या कुछ निकल कर आई है सामने? अभी तक तो मुझे लगता है कोई कार्रवाई हुई है, रुका गया होगा यहाँ से, लेकिन अभी यहाँ कोई बयान लेने नहीं आया। और CSP से मांग करता हूँ कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप करें और मामले में संज्ञान ले और एक्शन ले उनके खिलाफ। जो बदमाश है उसको उनका इलाज करे। अच्छा, आप बताइए, क्या पुलिस को सूचित किया गया था इस विषय को लेकर? हाँ, 112 को रात को ही कॉल करी थी हमने। तो क्या पुलिसकर्मी आए थे? आए थे, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद भी कोई नहीं आया है।
तो सर अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, बड़े ज़ोर शोर से कहती है कि आप 112 डायल करो, 10 मिनट में पुलिस आ जाएगी। पुलिस आ जाती है लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके पीछे सरकार जिम्मेवार है। जो ऊपर का जो मुखिया इस प्रदेश का, वहाँ कमजोरी है, इसलिए नीचे प्रशासन कमज़ोर है। अगर ऊपर शासन अगर बढ़िया होगा तो प्रशासन अपने आप चुस्त होगा। लेकिन अगर 112 की कार्रवाई हुई है उसके बावजूद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं ले रही है, इसका मतलब क्या है? या तो ये और ये चुनावी रंजिश भी हो सकती है। पीछे चुनाव था, उसके अंदर ये हमारे वोटर हैं और जो दूसरे लोग हैं वो दूसरी पार्टी के हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इसकी जांच कराए और पुलिस सख्त एक्शन ले। अगर नहीं लिया तो फिर हम इसका इलाज करेंगे। पुलिस साहब, देखा गया है इस तरह के मामलों में, जैसे कि बताया कि वो जो है पहले भी बहुत से कांड कर चुका है, हिस्ट्री शीटर आपने बताया है, तो इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो क्या लगता है, क्या इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर जो दोषी है उसको सजा दिलवाएंगे? नहीं, पहला प्रयास ही अगर वो आएंगे तो पहले समझौता तो वो पंचायती तौर पे भी होते हैं, कई बड़े जितने मामले होते हैं समझौते की तरह निपटाए जाते हैं। अगर वो आते हैं तो कोई बात नहीं, समझौता करा दें। गाँव का भाईचारा बनाए रखना मेरी प्राथमिकता है। गाँव में भाईचारा रहे। मैं किसी एक का ये पक्ष नहीं है, मैं उसका कोई मेरी उससे कोई निजी दुश्मनी है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ भाई अपने उसमें आवास में काम करे। और ऐसे हिस्ट्री सीटर बहुत देखे हमने। 2005 में हमने बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री सीटरों का इलाज किया था। और 3 महीने बाद ये सरकार बदल जाएगी, उसके बाद देखेंगे फिर कहाँ जाएगा हिस्ट्री सीटर। चलिए दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी, जो अब ग्राउंड पर है और जनता जनार्दन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक मामले से आपको अवगत कराया। अगर दूसरा पक्ष भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 9278015115। हमें कॉल कर सकता है। हम चाहेंगे उनके भी बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन तक पहुँचाया जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।